इज्जत बेच के पैसे कमा लिया। मैंने दुबई में भी फ्लैट बुक किया यही ऐप के पैसों से। ऐप पे लाइव आ जाती हूँ या ये हो जाता है मैं डेली के 5 लाख कमा रही हूँ। Seeing me live in a bikini, no? Seeing me live in a bikini, no? मैंने इन टोटल 10 करोड़ कमाया था। they were not wrong। शायद मैं होती तो मैं भी यही करती। तो मैं शिफ्ट हो गई वहाँ से। मैं यहाँ पे नहीं आई। फिर मैं रेंट पे रहने लग गई। कोविड चल रहा था, हमारा काम बंद हो चुका था। मैंने नया ऐप स्टार्ट किया था। फॉर्चुनेटली गॉड वॉज काइंड टू मी। माई ऐप वॉज डूइंग वेल। फिर उस बीच में मेरा कुछ गोल्ड ज्वेलरी था, वो भी घर से चोरी हुआ था। रेंट पे रहती थी, 24 आवर्स सर्वेंट था। वायरल बेस्ट। फिर डिप्रेशन में थोड़ा बहुत थी। फिर 1-1.5 साल और रेंट पे रही। फिर मैंने अपना खुद का घर खरीद लिया। मैंने दुबई में भी फ्लैट बुक किया यही ऐप के पैसों से ही। आई बॉट माई ओन कार, सब कुछ। पर उस टाइम पे क्या हुआ, मैं पैसे कमाने मतलब इतना ज़्यादा वो लग्जरी लाइफ से मैं अटैच हो गई। तो मैं प्रोजेक्ट्स इतना कुछ टेक अवे नहीं ले रही थी। कौन करेगा यार 10-15 हज़ार रुपये में पर डे। मैं इतना पे लाइव आ जाती हूँ या ये हो जाता है मैं डेली के 5 लाख कमा रही हूँ। मुझे This is extreme video call. Extreme video call is something where a fan can see me in a outfit or a bikini. And for that people pay 30,000 rupees. Yes. They're seeing me live in a bikini, no? On a video call. Okay. हाँ। तो ये बिजनेस मॉडल बहुत लोग करते हैं कि खुद का ऐप बना के you can add your करते pictures. हैं और बहुत लोग तो तक हो जाते हैं एंड यू कैन से पूरा सब करते हैं। सी अगर ये मैं करती ना, अब तक स्क्रीनशॉट आ चुका होता और ऑल ओवर गूगल आपको मिलता। आई डोंट डू इट, आई हैव नॉट डन इट। जिन्होंने किया है उनका भी है। मैंने हमेशा वो बाउंड्रीज रखी है। पर कितना फैन बेस है, मतलब यूजर बेस कितना उस प्लेटफॉर्म पे? काफी है, लाखों में, मिलियंस में है। मिलियंस में है। और ये इंडियन में नहीं है जो इंडिया के बाहर भी है। मोस्टली कौन पे करता है? पेइंग कैपेसिटी ज्यादा किसकी है? और मेरा हाईएस्ट जिन्होंने पे किया था ही वाज फ्रॉम दार एस सलेम। ओके। और बाकी इंडियंस मोस्टली। ओके। काफी इंडियंस है जिन्होंने 15-15, 20-20 लाख स्पेंड किया है। ओके। सो बॉलपार्क नंबर ऑफ रेवेन्यू मुझे नहीं जानना, बट मुझे उस बिजनेस मॉडल को जानने में बहुत क्यूरियस हूँ। बॉलपार्क नंबर कितना जनरेट हो सकता है इन एप्स के थ्रू? करोड़ों में। एंड इज इट लीगल इन इंडिया? यस। जो वेब सीरीज में हो रहा है उससे तो कम ही हो रहा है ना ऐप में। अगर आप कुछ चला रहे हो, सो दैट इज खुशी के आने से कम पूनम पांडे तो सुधर गई। बट एक मिनट, मुझे अभी याद है, वो तो मर चुकी थी ना। ये पूनम पांडे ने बोला या उनकी आत्मा ने बोला? एनर्जी आप पे आ ही जाती है, क्योंकि रिसेंटली हमारे पॉडकास्ट पे ही सो माय कॉलीग डिड अ पॉडकास्ट विद पूनम पांडे एंड शी सेड समथिंग व्हिच आई डोंट नो, इट्स नॉट अलाउड टू गो आउट, क्योंकि रास्ते में बच्चे भी होते हैं, बुजुर्ग भी होते हैं, राइट? किसने बोला आपको ये? पूनम पांडे जी ने हमारे पॉडकास्ट में। पूनम पांडे ने? कौन पूनम पांडे? कौन, मतलब क्या करती है पूनम पांडे? आई मीन कौन पूनम पांडे? नहीं पूनम पांडे। आर यू श्योर पूनम पांडे ने बोला मेरे बारे में? जी। अच्छा, हाँ, क्या बोला? द पर्सन, सो दिस इज आयरनी, मैं मानता हूँ कि ये विडंबना है कि उन्होंने भी अपना करियर पूनम पांडे ने बोला ना मेरे बारे में। ठीक है, फिर ठीक है। हाँ बोलना ना, मैंने सुना नहीं आपने क्या बोला। यस, उन्होंने कहा था हमारे पॉडकास्ट भी कहा था, जो भी रिलीज नहीं हुआ है, कुछ दिन पहले हमने शूट किया था। शी सेड पीपल लाइक खुशी should not be allowed to go outside on streets. अच्छा। नहीं तो बच्चे और बूढ़े लोग भी होते हैं, वो डिस्कम्फर्ट हो जाएंगे उनको देख के। ओके मैं वापस से रिकन्फर्म करूँ, पूनम पांडे ने ही बोला ना ये? क्योंकि कोई और बोलती ना तो मुझे चल जाता, मतलब चल तो ये भी जाएगा, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है जी। अच्छा है ना, चलो खुशी के आने से कम पूनम पांडे तो सुधर गई। I sometimes question my choices कि मैं क्यों करता हूँ ये जॉब। क्योंकि मैं honestly बताऊँ, I don't want to be the part of this thing कि यहाँ की बात मैंने वहाँ बताई और वहाँ से कुछ स्कूप आया। That's how the media business works. That's okay. I know it's okay, but it doesn't align with my ethics sometimes. अब पूनम पांडे ने भी इस चीज को इसीलिए बोला क्योंकि ऑब्वियसली शी न्यू, या अगर कुछ रिएक्ट करेगी भी
तो या तो आधे लोग खुशी को गाली देंगे या तो पूनम को गाली देंगे. शी ऑल्सो वॉन्ट्स टू बी. बट एक मिनट, मुझे अब याद है, वो तो मर चुकी थी ना, जिंदा हो गई वापस. अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके.